नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है हमारा हर रोज़ एक नया वीडियो आ रहा है। इसी प्रकार इस सीरीज में मैंने आज मादा जनन तंत्र से क्वेश्चन लिए हैं। इनको आपको मैं एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन का भी आपको मैं क्या बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि इसके आपके जनरल नॉलेज के साथ साथ आपका बेसिक नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मैंने पहले क्वेश्चन में, मादा है ना, क्या लिखा है, मादाओं को मादा का एहसास करवाना, मतलब जो फीमेल है उसको फीमेल का एहसास करवाना है ना। मतलब क्या होता है कि महिलाओं के कुछ गुण अलग होते हैं, पुरुषों के कुछ गुण अलग होते हैं। तो जो महिलाओं को मतलब मादा को मादा का एहसास करवाता है उस हार्मोन का नाम क्या कहते हैं। या इसका एक दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मादा लिंगीय हार्मोन कौन सा होता है ना। तो उस हार्मोन का नाम पूछ रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो पहला ऑप्शन है मैंने क्या दिया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये नर को नर का एहसास दिलवाता है। नर को नर का कैसे है ना, जैसे नर में क्या रहते हैं, इनके है ना सीना क्या होता है, चौड़ा होता है, हाथ पांव क्या होते हैं है ना, मोटे होते हैं, तगड़े होते हैं है ना। आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है, और इनके क्या आ जाती है, दाढ़ी आने लग जाती है। तो जो है ना क्या होता है, नर की आवाज़ का भारी होना, उसके सीने का फैलना या उसकी आवाज़ का भारी हो जाना, ये किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो ये किस में है, नर में है। तो हमको कहाँ पूछा है, मादा में। तो दूसरा आप पूछते हैं यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, जो है ना मादा का गर्भाशय रहता है। हम अभी ऐसा ही बनाते हैं यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये मैंने ऐसा ही बनाया। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कैसा गर्भाशय होता है यहाँ पर। तो ये जो ओवरी रहती है, क्या रहती है, ओवरी रहती है। ओवरी से जो क्या निकलता है, ओवम है ना, हम उसे क्या कहते हैं, ओवम या अंडा। तो जो ओवम या अंडा निकलता है ना, तो जो ओवरी से अंडे निकालने मतलब ओवम को निकालने वाला जो हार्मोन रहता है उस हार्मोन का नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मतलब ये क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिन का मतलब लुढ़कता है। मतलब किसको लुढ़काता है ये है ना, इस अंडे को कहाँ से लाता है, ओवरी से लाता है ओवम को, और इसको लुढ़काते लुढ़काते कहाँ ले जाता है ना, ये क्या है, गर्भाशय है ना। ये गर्भाशय फिलोपियन ट्यूब नली है, और इसे फिलोपियन ट्यूब से लड़काते लड़काते कहाँ ले जाता है, ये इसको गर्भाशय में ले जाता है। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग ऑप्शन आएगा क्या, नहीं। ये तो क्या करता है, अंडे को है ना फिलोपियन ट्यूब से कहाँ ले जाता है, गर्भाशय तक ले जाता है। फिर अगला यहाँ पर कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये मादा को मादा का एहसास करवाता है। जैसे है ना, जैसे लड़कियां क्या रहती है ना, बिना कारण से हंसना, बिना कारण से रोना, या फिर क्या होती है, ऐसे शर्माती है, शर्मा के बात करती है ना। उनकी आवाज़ पतली होना, स्तनों के आकार में वृद्धि होना, इनके जो कुल्हे की हड्डियां होती है जिसे हिप बोन और पिन बोन होती है, इनके आकार में बढ़ जाना। तो ये किसके कारण होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण, जो मादा को मादा होने का एहसास दिलवाता है ना। अब दूसरा है एड्रिनल हार्मोन। ये जो एड्रिनल हार्मोन होता है ये हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि है वहां से निकलता है, और इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन। ये क्या होता है, जब मान लो किसी चीज को हम देखकर अचानक क्या हो जाता है, डर जाते हैं। जैसे आप चल रहे हो है ना, और चलते चलते आपके पैर में क्या हो गया, सांप, तो आप अचानक से डर जाओगे। तो उसके कारण क्या होगी, आपकी आंखें फटी रह जाएगी, आपके क्या होते हैं, रोए है ना खड़े हो जाते हैं, और आपका बीपी अचानक से बढ़ जाता है। तो उस समय हमारी एड्रिनल ग्रंथि से क्या निकलता है, एड्रिनल हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर के बीपी को कम करता है, हमारे जो रोए है ना खड़े हो जाते हैं उनको शांत, मतलब क्या करता है, अगर हम घबरा जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक आता है और कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ है ना, सांप चला गया, या अचानक हमने किसी को शेर देख लिया है ना, उस समय हमारे क्या घबराहट में, तो उस घबराहट को कम करने के लिए मतलब क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं एड्रिनल हार्मोन। तो चारों ऑप्शन आपको बताएं, और इसका सही आंसर कौन सा होगा बताओ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन का समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखोगे, गर्भधारण है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, गर्भधारण की क्रिया कहाँ पर होती है, वो क्या बोल रहे हैं है ना, गर्भधारण की क्रिया, मतलब गर्भ कहाँ पर धारण होता है, बच्चा कहाँ पर डेवलप होता है, या बच्चा कहाँ पर बढ़ता है। तो आप देखो ये मैंने अब बनाई, ये क्या है, ये आपको जैसे दिख रहा है ना अंडे जैसे, इसी को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे,
ओवरी कहते हैं। और इसी ओम से ये छोटे छोटे कैसे निकलते हैं, है ना, ओम निकलते हैं। क्या निकलते हैं यहाँ पर, ओम निकलते हैं। ओवरी से क्या निकलते हैं, ओम, मतलब हम कहते हैं अंडा निकलता है ना। और ये अंडा से, अंडवाहिनी से, है ना, इसे फ्लैपिंग ट्यूब से ये अंडा होते होते कहाँ जाता है, यहाँ पर गर्भाशय में। देखो अंडा कहाँ रहता है ना, मान लो हम फर्स्ट दिन मान लेते हैं, फर्स्ट दिन से ओवरी से निकल गया, है ना, फिर ये जाता है और यहाँ पर रुक जाता है फ्लैपिंग ट्यूब में। एक स्थान होता है जिसे कहते हैं एम्फुला, है ना, क्या होता है यहाँ पर, एम्फुला, है ना, एम्फुला एक स्थान होता है। इस एम्फुला स्थान पर क्या होता है ना, यहाँ पर अंडा स्थित रहता है और उधर से जब मादा नर के साथ क्या करती है, मैथुन करती है, तो ये, है ना, किससे, योनि से, गर्भाशय गिरवा से होते हुए कहाँ आता है, गर्भाशय से, और गर्भाशय से कहाँ जाता है, यहाँ पर अंडवाहिनी में, और अंडवाहिनी में आकर यहाँ पर ये क्या होता है, रुक जाता है। और इस अंडाणु से क्या मिल जाता है, शुक्राणु, और क्या बन जाता है, भ्रूण, है ना, क्या बन जाता है, भ्रूण। और ये भ्रूण, है ना, वापस कहाँ आ जाता है, इस गर्भाशय की दीवार पर, और गर्भाशय की दीवार पर यहाँ पर भ्रूण क्या होता है, चिपक जाता है, और धीरे धीरे यह क्या होता है, डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि गर्भाशय में, है ना, बच्चा कैसे बनता है। तो देखो गर्भधारण की क्रिया कहाँ होगी, आमाशय में। आमाशय मतलब हमारे पेट में। पेट में तो किसकी क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा अग्नाशय। अग्नाशय एक प्रकार की ग्रंथि है और अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय रस, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये भी गलत। अंडाशय, है ना, यहाँ क्या लिखा है, अंडाशय। अंडाशय से अंडा निकलता है, न कि वहाँ पर गर्भधारण की क्रिया होती है ना। ये अंडे को क्या करता है, अंडे बनाता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर oogenesis की क्रिया होती है, मतलब अंडे को बनाने की क्रिया होती है, न कि यहाँ पर बच्चा या गर्भधारण होता है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, गर्भाशय, है ना। ये किसका, ये जो दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये जो दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं, गर्भाशय। तो गर्भधारण की क्रिया कहाँ होती है, गर्भाशय में। और ये गर्भाशय में कहाँ होता है, बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेता हूं, आपको समझ में आया होगा कि बच्चे गर्भ में कैसे बनते हैं। इसलिए मैंने बोला था वीडियो अच्छे से देखना, आपको बहुत ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। आपके परिवार वालों में उन लोगों को भी शेयर करो जो इन लोगों से, मतलब क्या है, इन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनसे वंचित रह जाते हैं, है ना। सबको ये चीज़ें हमारे बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का एक बेसिक अंग है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, है ना, मादा में अंडाणुओं का, है ना, अंडाणु मतलब ओम का, है ना, निर्माण कहाँ होता है। अभी जस्ट पहले मैंने बताया था, है ना, अंडाणु को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो देखो ये क्या है, ओवरी है, ये क्या है, मैंने क्या बताया, ये क्या है, ओवरी है ना, अंडाशय है। इस अंडाशय में, ओवरी में ही क्या बनता है, अंडे, है ना। ये जो सफ़ेद सफ़ेद व्हाइट व्हाइट कलर के, ये ऐसे मैं बना देता हूँ ना, ये व्हाइट व्हाइट कलर का आपको दिख ही रहा है, इसमें क्या बनते हैं, ओवरी में ही क्या बनता है, ओवम। तो यहाँ पर हम देखते हैं आमाशय में नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो पाचन की क्रिया होती है। अग्नाशय का मैंने अभी बताया कि हाँ ये क्या है, अग्नाशय एक ग्रंथि है, और कैसी है, मिश्रित ग्रंथि है, याद रखना। और अग्नाशय से क्या निकलता है ना, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। इसलिए इससे एंजाइम और क्या, हार्मोन दोनों निकलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि, याद रखना। अंडाशय, अंडाशय में मैंने क्या बताया था अभी जस्ट पहले कि ये जो ओवरी है ना, हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम, अंडाशय। इसी ओवरी को हिंदी में कहते हैं, और अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु, या फिर हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय या ओवरी। और गर्भाशय में तो क्या होता है, गर्भधारण की क्रिया होती है ना, जस्ट पहले हमने लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अंडाणु कहाँ बनते हैं, ओवरी में, अंडाशय में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक, है ना, ये क्या लिखा है, प्रत्येक लिखा है, क्या लिखा है, प्रत्येक, है ना। प्रत्येक स्त्री को प्रजनन काल में कितने दिनों की अवधि, है ना, या फिर हम बोलते हैं उसे ऋतुस्राव, या इसी को हम कहते हैं मानसिक धर्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, MC पीरियड, या क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना।
जो तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक स्त्री को प्रजनन काल में कितने दिनों के अवधि में, मतलब वो टाइम पीरियड पूछ रहा है ना, कितने दिनों बाद टाइम पीरियड आता है। तो यहाँ पर है 45 दिन बाद। 45 दिन बाद क्या हो जाता है, 45 दिन में लगभग 2 महीने हो जाएंगे, पर कहाँ आता है, हर महीने आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 21 दिन बाद, 21 दिन बाद हमारे मादाओं में नहीं आता है ना, 21 दिन में नहीं आता हमारे पास, है ना। अब होता है जो 21 दिन गाय भैंस में रहता है। 28 दिन तो मनुष्य में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, या इसे ऋतुस्राव भी कहते हैं या मानसिक धर्म भी कहते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है हर महीने महिला के, है ना, क्या होते हैं अंडाणु फूटते हैं और उससे क्या होते हैं ब्लीडिंग होने देती है, मतलब गर्भाशय की दीवार में अंडाणु जमता है, वहाँ पर घाव करता है और घाव करने के बाद उसमें क्या होती है ब्लीडिंग होती है। उसी को हम क्या कहते हैं मासिक धर्म या ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल या MC पीरियड। ठीक है, तो ये कितने दिन का होता है, 28 दिन का, 15 दिन का नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 28 दिन। याद रखना है ये चीज़ों को, है ना। स्त्रियों में प्रजनन काल, है ना, ब्रीडिंग के समय या ब्रीडिंग पीरियड में, है ना, की उम्र से शुरू होती है। मतलब यह क्या पूछ रहा है कि जो स्त्रियां हैं या फिर क्या कहते हैं हम लड़कियां हैं, उनमें जो प्रजनन काल मतलब बच्चे देने या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से शुरू हो जाता है। कहने का मतलब कि महिलाओं में यौवन अवस्था कब आ सकती है ना, तो वो कहीं भी तरह से घूम सकते हैं। यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, प्रजनन काल पूछ रहा है, या फिर वो बोलता है कि महिलाओं में यौवन अवस्था कब से आना शुरू हो जाती है ना, या फिर बच्चे जवान कब से हो जाते हैं, वो पूछ रहा है ना, कैसा भी घुमा के पूछे। तो यहाँ पर लिखा है 20 से 25 वर्ष, है ना, 20 से 25 वर्ष तो बहुत अधिक हो जाता है, बहुत लेट हो जाएगा, है ना। 15 से 20 साल ये भी बहुत लेट हो जाएगा। 8 से 10 साल, 8 से 10 साल क्या हो जाएगा, ये बहुत कम समय है ना। कोई भी यहाँ चाहे लड़की हो या लड़का, 8 से 10 साल में क्या होती है उनमें प्यूबर्टी स्टेज नहीं आती, यौवन अवस्था नहीं आती। ठीक है, तो इसमें क्या रहेंगे 12 से 13 वर्ष, है ना। 12 से 13 साल के जैसे ही क्या होती है बच्ची होती है, उसमें क्या आने लग जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लग जाता है। क्या आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आने जाते हैं। उनके स्तनों का आकार, किनका आकार, स्तनों के आकार में क्या हो जाती है वृद्धि होने लग जाती है ना। स्तनों के आकार में क्या हो जाती है वृद्धि होने लग जाती है, तथा उनके, है ना, क्या आ जाते हैं रोए आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं, रोए आने लग जाते हैं, मतलब शरीर पर क्या होते हैं गुप्तांगों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि इनकी प्यूबर्टी स्टेज क्या होती है 12 से 13 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मादाओं में, देखो मादाओं में यहाँ पर लिखा है मैंने द्वितीयक लैंगिक लक्षण, है ना। क्या लिखा है मैंने, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, है ना। क्या है सेकेंडरी, है ना, कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, है ना। तो यहाँ पर वो किसमें पूछ रहा है मादाओं में, मतलब फीमेल में वो पूछ रहा है कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण, है ना। जैसे प्राइमरी लैंगिक लक्षण क्या हो गया कि यौन, है ना, या गुप्तांगों का क्या हो जाना विकास हो जाना, स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाना, है ना, ये क्या हो गए हमारे, है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आने के साथ महिलाओं में और भी क्या होते हैं परिवर्तन होते हैं। जैसे क्या हो जाता है उनमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है, कौन सा हार्मोन जो मादा को मादा का एहसास दिलवाता है, क्या नाम है प्रोजेस्टेरोन, है ना। क्या नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करता है इसकी मात्रा इनके शरीर में क्या हो जाती है ना 13 से 14 साल के वर्ग में क्या हो जाती है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इनके स्तनों का आकार अचानक से क्या हो जाता है बढ़ने लग जाते हैं। इनके हिप बोन और पिन बोन बढ़ने लग जाते हैं और इनकी आवाज़ हल्की सी भारी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है द्वितीय का लैंगिक लक्षण, किसको मादाओं को, है ना। पहले भी मैंने बताया था, अगले क्वेश्चन में वही बात है। तो अब यहाँ पर देखना क्या हो गया, आवाज़ में बदल जाना, है ना। तो देखो लड़कों की आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज होती है पर महिलाओं की इतनी ज़्यादा चेंज हुई, मैंने क्या बोला थोड़ी सी परिवर्तन होती है, पर ये क्या कर रहा है पूरा का पूरा बदल जाना। तो बदलती नहीं, उनकी आवाज़ थोड़ी ही चेंज होती है। स्तनों के आकार में वृद्धि, है ना, क्या हो जाएगी महिलाओं के स्तनों के आकार में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। ऋतु चक्र की शुरू हो जाना मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी। तो मैंने क्या आवाज़ हल्की चेंज, है ना, स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाएगी और ऋतु चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी लक्षण हैं जो द्वितीय का लैंगिक लक्षण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अच्छे से वीडियो को सुनते रहना, है ना, स्क्रीनशॉट लेना। मादाओं में ओवरी की स्थिति कहाँ होती है, कहाँ पूछ रखा है
कि वो पूछ रहा है कि मादा में जो ओवरी रहती है वो ओवरी कहाँ स्थित होती है। ये डायग्राम मैंने दे रखा है ना, तो ओवरी कहाँ स्थित होती है वो पूछ रहा है। तो देखो हमारे ओवरी क्या होती है, उदर गुहा में, है ना। उदर गुहा, देखो ये जो पेट के नीचे वाला स्तर होता है उसे हम कहते हैं उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, है ना, एब्डोमिनल कैविटी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्भाशय में स्थित होती है ना। देखो ये जो क्या है, ओवरी है, ये गर्भाशय में स्थित है क्या, नहीं, गर्भाशय से बहुत दूर है। कहाँ है, उदर गुहा में। तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, गर्भाशय में, है ना, नहीं हो सकता। आमाशय में, आमाशय में क्या हमारी ओवरी हमारे पेट में होती है क्या, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आमाशय का मतलब पेट ही होता है। उदर गुहा में, है ना, और किडनी के नीचे, और कहाँ होती है, श्रेणी भाग में। कहाँ होती है बताओ, उदर गुहा में, है ना, किडनी के नीचे और श्रेणी भाग में स्थित होती है। देखो ये हमारी ये वाला पार्ट क्या हो गया, उदर गुहा। और यहाँ पर राइट साइड एक किडनी होती है, लेफ्ट साइड एक किडनी होती है। इन किडनियों के नीचे महिलाओं में क्या होता है, ओवरी, यहाँ हम कह देते हैं उसे अंडाशय स्थित होता है। कहाँ होता है, किडनी के, है ना, नीचे। यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है किडनी के नीचे और श्रेणी भाग में होता है। और कहाँ होता है, उदर गुहा में। तो याद रखना, मादा में, है ना, कहाँ होता है अंडाणु, या फिर ओवरी कहाँ स्थित होती है, उदर गुहा में, किडनी के नीचे, श्रेणी मेखला में। ठीक है, अब इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मादा में कितने जोड़ी, है ना, अंडाशय होते हैं, वो जोड़ी में पूछ रहा है, कितने होते हैं, है ना। तो अंडाशय देखो, एक तो ये रहा, और ऐसा कैसा सेम टू सेम अभी दूसरे डायग्राम में आपको बताऊंगा, है ना। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो बताओ हमारे मतलब मादा में कितने होते हैं, है ना, 2 होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, दोनों साइड होते हैं। पर ये क्या पूछ रहा है, जोड़ी में। तो 2 जोड़ी मतलब क्या हो जाएगा, 4 होते हैं क्या, नहीं, है ना। 3 जोड़ी मतलब कितने हो जाएंगे, 6 नहीं होते। 1 जोड़ी मतलब 2। तो मादाओं में, है ना, कितने अंडाशय कितने होते हैं, केवल 2, है ना, और जोड़ी में एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। और आपको बता दूं, देखो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना, तो अगर मान लो एक महीने, मान लो हम मान लेते हैं कि ये जनवरी में, है ना, इस किससे, अंडाशय से, मतलब इस ओवरी से क्या निकला, ओवम निकला, है ना। और दूसरे महीने दूसरी ओवरी से, मतलब ये सेकंड वाले, तो मई के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, है ना, जून। तो जून में किससे निकलेगा, दूसरी ओवरी, मतलब अल्टरनेट, एक बार एक ही ओवरी से एक अंडा निकलता है, फिर अगले महीने दूसरी ओवरी से दूसरा अंडा निकलता है, मतलब अल्टरनेट काम चलता रहता है। ठीक है, और बच्चे पैदा करने के लिए केवल एक ही अंडे की ज़रूरत होती है और एक ही शुक्राणु की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगले चलते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पर, है ना, योनि एक सक्रिय नली होती है जो बनी होती है ना। वो क्या बोल रहा है कि योनि एक, है ना, योनि एक क्या होती है, ऐसी सक्रिय नली होती है ना, सक्रिय नली होती है। वो पूछ रहा है ये नली किसकी बनी होती है ना, क्या पूछ रहा है वो, ये जो सक्रिय नली है ये किसकी बनी होती है ना, उसका पूछ रहा है। तो संयोजी ऊतकों का, संयोजी ऊतक कहाँ होते हैं, हमारी जो हड्डियाँ बनी होती है वो किनकी बनी होती है, संयोजी ऊतकों की, कनेक्टिव टिश्यू की। तो संयोजी ऊतक हो जाएगा क्या, गलत, है ना। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक उन अंगों में पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, बहुत कोमल, जैसे हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया, हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया, ये होते उपकला ऊतकों से बने हुए। तो उपकला ऊतक भी क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। पेशीय ऊतक से, है ना, क्या है योनि, एक पेशीय संरचना, है ना, एक पेशीय नलिकार संरचना है। तो जो योनि है वो किससे बनी है, पेशीय ऊतकों से, है ना। इसलिए क्या होता है यहाँ पर, है ना, छाले कभी कभी पड़ जाते हैं। ठीक है, अगला, इनमें से कोई नहीं, तो ये किसकी बनी होती है, पेशीय ऊतकों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। गर्भाशय के निचले, है ना, सकरे भागों को क्या कहते हैं। देखो अब मैं आपको सब एक बार और डिटेल कर, देखो ये जो दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्या, ओवरी, है ना, इसे क्या कहते हैं हम, ओवरी। और ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर, है ना, तो इसे क्या कहते हैं हम, है ना, अंडवाहिनी। यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये क्या है, अंडवाहिनी। यहाँ से ओवरी से क्या निकलता है, ओम निकलता है, और अंडवाहिनी से होते हुए कहाँ चले जाता है, ये जो भाग दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, गर्भाशय, गर्भाशय में जाता है। और यहाँ पर आपको हल्का सा लिखा दिख रहा है, क्या लिखा दिख रहा है,
एम्पुला, क्या दिखाई देख रहा है? एम्पुला। इस एम्पुला में क्या होते हैं, है ना, मादा के अंडाशय और नर के शुक्राणु दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? भ्रूण बनाते हैं। ठीक है, और ये भ्रूण वापस कहाँ स्थित हो जाता है? इस गर्भाशय की दीवार पर। तो अब देखो वो क्या बोल रहा है? गर्भाशय, ये यहाँ से, है ना, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये इतना क्या है? गर्भाशय है। वो बोल रहा है गर्भाशय के नीचे, जस्ट नीचे, देखो ये गर्भाशय के नीचे, मतलब वो किसकी बात कर रहा है? हम अगर देखें तो वो किसकी बात कर रहा है? ये इस वाले भाग की, है ना, किस भाग की कर रहा है? इस वाले भाग की। और इस वाले भाग को, है ना, यहाँ पर क्या है? योनि नहीं, योनि तो क्या होती है? इसके भी नीचे होती है गर्भाशय ग्रीवा, है ना। तो देखो ये क्या होती है? सर्विक्स, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, और हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। भग से ये भी क्या होता है? बाहरी जननांग है। तो है ना, कौन सा भाग हो जाएगा? जो गर्भाशय के जस्ट नीचे होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? गर्भाशय ग्रीवा, है ना। क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। देखो यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है यही गर्भाशय ग्रीवा है। तो नर का क्या आता है? पेनिस यहाँ पर आता है, और पेनिस से जो आपको यहाँ पर दिख रहेंगे ये शुक्राणु कहाँ पर छोड़ देता है? गर्भाशय ग्रीवा में। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नर का पेनिस स्पर्म कहाँ छोड़ता है? तो कहाँ छोड़ता है? गर्भाशय ग्रीवा में। और गर्भाशय ग्रीवा से ये स्पर्म कहाँ चले जाते हैं? यहाँ पर, है ना, कहाँ पर चले जाते हैं? अंडवाहिनी में, और एम्फिबुला में क्या हो जाता है? यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझे डायग्राम के थ्रू, इसलिए मैंने डायग्राम भी साथ में लिए ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। ये क्या है ना, यहाँ पर मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ये ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। आप देखो वापस से बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर देखो ये क्या है? ओवरी है, इससे क्या निकल रहा है? ओम निकल रहे हैं। और ये ले जाने वाली क्या है? अंडवाहिनी, फिलिपिन ट्यूब। और ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये क्या है? गर्भाशय। यहीं पर बच्चा डेवलप होता है ना, और यहीं पर 9 महीने तक रहता है। और इसके नीचे ये क्या है ना, सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा के बाद क्या रहता है? योनि रहते हैं, और योनि के क्या रहते हैं, है ना, भग से एक भगोष्ठ, है ना, और बाह्य रोम सब इसमें योनि में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखना, योनि की दीवार पर, है ना, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है ना, जो उसे चिकना बनाती है ना। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि योनि के दीवार पर, है ना, योनि के दीवार पर एक रहती है ग्रंथि जो योनि को चिकना बनाती है, ताकि क्या होगा? जो नर का पेनिस आए उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखो यहाँ पर क्या होती है? ये मैं योनि बनाए, है ना, योनि पर तो एक साइड इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड यहाँ पर ग्रंथियाँ होती है ना। क्या होती है? ग्रंथियाँ होती है। तो यहाँ पर बोला है जठर ग्रंथि, है ना। जठर ग्रंथि तो कहाँ होती है? आमाशय में, जिससे जठर रस निकलता है। और कहाँ होता है? वहाँ पर पेप्सिन, रेनिन एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो जठर रस तो नहीं आएगा क्योंकि ये पाचन से संबंधित है ना। यहाँ पर लिखी है लेक्राइमल ग्रंथि, है ना। लेक्राइमल ग्रंथि क्या करती है? हमारी आंखों के पास, है ना, यहाँ पर दोनों साइड क्या होती है? लेक्राइमल ग्रंथि दो जोड़ी होती है सिर में, उससे क्या निकलता है? आंसू, है ना। आश्रु ग्रंथि भी इसे कहते हैं। तो जिससे आंसू निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रु ग्रंथि। और वो कहाँ होती है? सिर में। जठर ग्रंथि कहाँ होती है? पेट में। तो ये पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत, है ना। पसीना ग्रंथि, पसीना ग्रंथि हमारे पूरे शरीर में क्या होती है? पसीना या तेल ग्रंथियां, जिनसे तेल निकलता है ना। तो पसीना ग्रंथि भी गलत। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन लिखा है बर्थोलिन ग्रंथि, है ना। कौन सी ग्रंथि होती है? योनि के एक इस साइड और एक इस साइड, दो ग्रंथियां होती है। इनका क्या नाम है? बर्थोलिन ग्रंथि। और इन ग्रंथि से क्या निकलता है ना, चिकना तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो क्या करता है? योनि को चिकना बनाए रखता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, है ना। क्वेश्चन ही खत्म हो गए। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चला, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, है ना, और अपने जो भी फ्रेंड है जिनको जनरल नॉलेज चाहिए उनके पास भी शेयर करें। धन्यवाद।